दोस्तों, अच्छी जिंदगी अगर जीनी हो ना तो दो तरीके हमेशा आप सीख लो। या तो आप जिसे हासिल करके खुश रहना चाहते हो तो उसे हासिल करो मेहनत से, या फिर जो आपके पास है ना तो उसी को ही पसंद अपनी बना लो। इससे आपकी जिंदगी बेहद ही सुखद हो जाएगी। तो इसी सुविचार के साथ दोस्तों आज की वीडियो की हम कर लेते हैं शुरुआत। तो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार दोस्तों, और मेरे सभी माता पिता को मेरा दिल से चरण स्पर्श। तो दोस्तों ये करीब अभी 1:30-2 बजे दोपहर का टाइम है। तो बस सुबेरे वाला काम तो काफी टाइम से मेरा था ना, वो निपट चुका था। यानी कि आज मैंने दोपहर वाला खाना भी बना लिया था और बस खा पी के सारा नबेड़ा कर ही लिया था। बस थोड़े मेरे दोपहर के बर्तन रहते उसको मैं अभी मांज लूंगी। और ये बस बेडशीट वगैरह इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ना बच्चों ने ना यहाँ पे नमकीन वगैरह खाई थी तो पूरे बिस्तर पे फैला दी थी। फिर ऐसे फैली हुई ना बहुत बुरी लगती है, और फिर चींटी आने का भी बहुत ज्यादा डर रहता है। तो मैं तो ना जब भी ये कुछ खिंडाते हैं ना तो साथ के साथ दोबारा से ही झाड़ के बेडशीट को अच्छे से बिछा देती हूँ, और एक बार फिर रूम में फिर झाड़ू लगा देती हूँ ताकि फिर चींटियां ना आए। और यहाँ तो चींटियों का बिल्कुल ही ज्यादा आतंक है। थोड़ी सी भी चीज अगर थोड़ी सी फैल जाती है ना तो तुरंत चींटियां आ जाती हैं। और इस टाइम में बस मेरे पास में कोई आई हुई है ऐसा, तो बस वही हमारी बातें चल रही हैं। बातें बस रात के मौसम की चल रही है कि रात को कितना अच्छा मौसम हो गया था। रात को तो बस पहली बार अच्छी से नींद आई है। वैसे तो गर्मी में काफी दिनों से बेचैन हो रहे थे, ढंग से नींद भी नहीं आ पा रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। रात के टाइम में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे शाम के टाइम से ही बारिश शुरू हो गई थी और रात तक काफी अच्छी हवा चलती रही। बाद में अच्छे से मौसम बरसता रहा तो मौसम बहुत बढ़िया था, और इस टाइम भी मौसम ठीक था, यानी कि बिल्कुल ही ज्यादा गर्मी नहीं थी। तो बस झाड़ू मैंने यहाँ पे इस रूम में लगा दी थी, बाकी कहीं लगानी नहीं थी क्योंकि बिल्कुल ही साफ पड़ा था। बस जहाँ जरूरत थी मुझे यहाँ तो बस बच्चों ने नमकीन वगैरह से खंडा दी थी ना, तो इसीलिए मैंने सारी अच्छे से साफ सफाई इस रूम की दोबारा से मुझे करनी पड़ी थी। और बस ये दोपहर के जो बर्तन थे खाने के, दोपहर के लंच के, तो बस ये बर्तन भी फिर मैं मांज लेती हूँ। ये पारस है ना, बस अब ये निकल के गया। इसको तो थोड़ा सा भी अगर गेट खुला हो ना तो बस ये तो निकल के भाग जाता है, या फिर बाहर कोई आता जाता है ना तो उसको हाथ दे दे के बोलता है कि मुझे निकाल लो मुझे। ऐसे करता है जैसे पता नहीं बच्चा है भाई, बहुत निकलने की बहुत जिद करता है। तो ना इसकी वजह से ना मुझे सारा दिन अंदर घर में अंदर की तरफ से मुझे ताला लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि कुंडी तो नहीं आराम से अब खोलने लग गया। इसको एक बार पता लग गया भी ऐसे कुंडी खुलती है गेट की तो आराम से निकल के चला जाता है। और फिर ऐसे में ना, क्योंकि सारे दिन भी बच्चे का पैरा फिर घर में भर नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ फिर मैं किचन में काम करती हूँ, इधर उधर कोई काम में लगी रहती हूँ। फिर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हो जाए ना तो फिर बच्चा निकलने का बहुत बड़ा खतरा होता है, भी कहीं निकल ना जाए। और ये तो शरारती इतना है ना, 1 मिनट में निकल के भाग ही जाता है। तो बस इस पारस की वजह से ना मुझे ज्यादातर अंदर का तरफ ताला लगा के रखना पड़ता है। एक बार क्या करा, इस पारस ने मेरे को ताला लगाना भूल गया, ये तो कुंडी खोल के चला गया और मुझे पता भी नहीं। फिर बाद में, क्योंकि माँ ऐसी होती है कि हर 2-2 मिनट बाद 1-1 मिनट बाद बच्चे को देखती रहती है भी बच्चा कहाँ क्या करता है। तो बस मैं वही देख रही, सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर तो इसने पूरी गली पार करके पूरे इतनी दूर दूसरे तरफ मंदिर की तरफ इतनी दूर चला गया था। फिर जब से बस मेरा दिल में ऐसा डर बैठा हुआ ना, इसलिए ज्यादातर अंदर ताला लगा के इसको थोड़ा अंदर ही रखती हूँ। जब दीपांशी आ जाती है तब तो इतना वो होता नहीं है, फिर तो अपनी बहन के साथ खेलने लग जाता है। तो दोस्तों बस अभी फ्री हो चुकी थी तो फिर मैंने सोचा चलो शाम के लिए सब्जी कट कर लेती हूँ।
तो बस इस टाइम में मैं अपने घर की जो सब्जी कर रही हूँ ना, कट कर रही हूँ, तो शाम को मैं सोच रही थी, पहले तो दीपांशी बोल रही थी कि घिया के कोफ्ते बना लो, फिर मैंने देखा कुछ घी आधी से थोड़ी बेकार सी हो गई थी, फिर मैंने थोड़ी जितनी सही निकली उस घिया को निकाल कट करके अच्छी तरह से धो धा के मैंने इसको काट लिया है। और बस सोच लिया बस घिया चने की दाल बनाऊंगी। और इस टाइम खाने में बहुत सारा टाइम पड़ा है, यानी कि थे 4 बजे हैं, बस ये है बस एक टाइम बहुत सारा पड़ा था, पर बस मैं इसीलिए लगी थी कि फ्री बैठ के करती भी क्या, तो इसीलिए सोचा चलो सब्जी काट लेती हूँ, इससे फिर मेरे को ही फायदा होएगा कि बाद में मेरा जब सब्जी छोंकूंगी तो कटे कटाई मिलेंगी टाइम से, फटाफट से झटपट जो मेरा काम है शाम वाला फटाफट से निपट जाएगा। और यही होती है कि कुशल औरतें होती है ना, घर की कुशल गृहिणी, यानी कि सभी कामों को समय के अनुसार बैलेंस और सारा सारा मैनेजमेंट सेट करके चलती हैं। तो इससे हमारे कामों की जो मेहनत होती है ना, तो वो आधी हो जाती है, यानी कि अगले टाइम में जब सब्जी बनाऊंगी तो थोड़ा आधा ही टाइम लगेगा, कि यानी कि कट कुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री टाइम में मैंने सब्जी को कट कर ही लिया था। तो आसानी रह जाती है। और वैसे भी गर्मी के मौसम में तो ना जितना टाइम से सारा काम टाइम टाइम से हैंडल कर लिया जाए ना, तो वो ठीक ही रहता है। तो बस सब्जी सुब्जी कट करके जो टमाटर प्याज लहसुन जो भी मतलब छोंक का मटेरियल होता है ना, तो बस इसी के अंदर मैं अच्छे से चॉप सभी को इकट्ठा साथ के साथ कर लेती हूँ। तो बस दोस्तों ये करीब शाम का 7 बजे का टाइम है। उसके बाद बस मैंने ज्यादा कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, ऐसे ही बस पारस को गली में मैंने घुमा लिया था। तो बस दोस्तों तो बस दोस्तों सब्जी के छोंक के लिए मैंने एक कड़छी तेल डाल के जो भी मतलब मैंने छोंक का सामान कट किया था, तो उसको मैंने इसके अंदर डाल के सबको मैं अच्छे से भून लूंगी। और जब तक ये गहरा सुनहरा ना हो जाए तो लगातार इसको चलाते भून लेती हूँ, क्योंकि ना मैं सोचती हूँ कि सब्जी फटाफट से बन जाए, पास में बैठ के तेज आंच करके फटाफट से भून लेती हूँ। और ये देखो अच्छे से इस तरह से भून भी गया था, प्याज टमाटर यानी कि जो भी मटेरियल था वो सारा अच्छी तरह से लाल हो चुका था। और ये डाल दिए मैंने इसके अंदर जो मैंने मसाले का घोल बनाया था, तो इसको अच्छी तरह से मिला दूंगी, क्योंकि इस तरह से डालने से बिल्कुल भी सब्जी यानी कि जो भी छौंका होता है ना, वो बिल्कुल नीचे से जलने का बिल्कुल ही सवाल ही नहीं पैदा होता कि नीचे से अच्छे से जले जलने से बच जाता है, सॉरी। तो बस ये मसाले ने सारा अच्छी तरह से तेल भी छोड़ दिया था, फिर मैंने जो घिया कट की हुई थी ये मैंने डाल दी। और दोस्तों चने की दाल है ना, जो अगर ऐसी कुकर में बनाते हैं ना, तो कुकर में घिया जल्दी गल जाती है और चने की दाल थोड़ी कसरी सी रह जाती है। हमें तो खैर वैसी थोड़ी खड़ी खड़ी सी भी अच्छी लगती है। तो बस ये दीपांशी के दादा को इस तरह की सब्जी ज्यादातर उसको अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने ना क्या करा था, कुकर में पहले चने की दाल में 2 सीटी अच्छे से लगवा ली थी, ताकि दोनों अच्छी तरह से जब मैं बनाऊं ना तो दोनों चीजें अच्छे से गल जाए, ताकि फिर उसको भी खाने में कोई दिक्कत ना होए। तो इसीलिए मैंने अच्छी तरह से इसमें पहले सीटी लगा दी थी। और बस इनको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसको लगा दूंगी सीम आंच पे। इतना आटा आटा गूंद लूंगी, रोटी राटी बना लूंगी। थोड़े चावल बनाने थे, जिसको चावल खाने होंगे चावल खा लेंगे, रोटी खानी होगी रोटी खा लेंगे। हाँ, और कल की वीडियो में मैंने बोला था कि मैं सास को अपनी नहीं दिखाऊंगी। तो दोस्तों अब मैं रोज अपना व्लॉग बनाती हूँ, तो बता मैं इसको कैसे रोक सकती हूँ अपनी वीडियो में ना आने से। वो कुछ ना कुछ कैमरे के आगे आ ही जाती है, तो कहाँ कहाँ से मैं बड़ी वीडियो ज्यादातर कट भी नहीं कर सकती। तो और दोस्तों ये आगे दिवस सब्जी में छोंक लगा के, तो इतना सोचा थोड़ी फ्री बैठी हूँ तो क्या करूँ, तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि मुझे दीपांशी की स्कूल की यूनिफॉर्म को प्रेस करना है। 2 यूनिफॉर्म उसकी स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस करने को पड़ी थी, तो बस वही मैं प्रेस कर रही हूँ। और जब भी मैं दोस्तों प्रेस करती हूँ ना, तो ये शरारती बच्चा मेरे पास कूदने लग जाता है और मुझे डर डर के प्रेस करनी पड़ती है। और फिर कहीं और अच्छे से प्रेस करने का ऐसे मतलब ये जो सब प्लग है ये और कहीं है भी नहीं हमारे घर में, यही बेड पे ही है। और सुबह के टाइम में यहाँ सोते रहते हैं, तो सुबह के टाइम में भी मैं प्रेस कर नहीं सकती। और जब भी प्रेस करती हूँ तो ये इतना
मेरे पास आके कूदने लग जाता है, तो डर डर के मुझे इसकी यूनिफॉर्म प्रेस करनी पड़ती है। और दोस्तों इस टाइम मैंने इसकी दादी को, इसीलिए मैंने इसको बोला भी कि आप ना पारस को थोड़ी देर के लिए आप बाहर ले जाओ, नहीं तो फिर ये कहीं कुछ हाथ पैर ना ये जलवा ले, क्योंकि एकदम पीछे से ऊपर कूद सकता है मेरे ऊपर प्रेस प्रूस के ऊपर। तो बस, और कौन कहाँ किसकी सुनाई करता है, ये उल्टा यहाँ की बैठ गई। और वैसे और दोस्तों मैंने कल की वीडियो में बोला था कि मैं अपनी सास को आज के बाद कभी मतलब वीडियो में नहीं ले सकूंगी। तो दोस्तों फिर अब मैं तो अपने व्लॉग बनाती हूँ, अपनी वीडियो बनाती हूँ, शूट करती हूँ, तो इसमें मेरा तो नहीं कसूर। देखो मैंने स्पेशल तो इसको अपनी वीडियो में नहीं लिया कि देवर को गंदा लगे कि ये मेरी वीडियो में ना आए, तो इसीलिए ये देखो खुद, बल्कि मैंने तो इसको इसी बात के मारे भी कहीं मेरी वीडियो में ना आ जाए, तो मैंने इसको बोला कि पारस को कि माँ जी आप इसको पारस को थोड़ी देर के लिए बाहर घुमा लो, ताकि मैं प्रेस भी कर लूंगी और ये बाहर भी घूम आएगा। पर ये उल्टा है, बोल रही कि मैं तो यहीं पे बैठ के इनको खिलाऊंगी। उल्टा फिर यहीं बैठ गई और सामने कैमरा भी लग रहा है। तो फिर मैंने बोला कि आपका बेटा फिर बोलने लग जाएगा कि मेरी माँ को वीडियो में क्यों लिया, यानी कि मेरे देवर बोलने लग जाएगा। तो जब सासू माँ ने बोल दिया कि उसको भौंकने दे जो भौंकता है, मैं तो आऊंगी वीडियो में अपने पोता पोती के साथ खेलते हुए। तो जब सासू माँ ने ऐसा बोल दिया ना, तो फिर मुझे कोई वो नहीं है कि कहते हैं ना, जब घर के बड़े नहीं सब चीज की मंजूरी दे दी है, तो दूसरों से मुझे क्या डर के रहना कि भी हाँ वो ऐसे घर में बोलेगा क्या वो है। तो बस आ गई बस वीडियो में। और वैसे भी इसको ज्यादातर है ना दोस्तों मेरे पास ही ज्यादा उठना बैठना, यानी कि मेरे पास ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना जो बहू खाना देती है, सेवा करती है, आए गए को पूछती है, तो सासू माँ भी फिर उसी के पास ज्यादा अच्छे से रहना पसंद करती है। तो जब भी मैं अकेली बैठती हूँ तो मेरी सासू माँ मेरे पास ज्यादा से ज्यादा इस तरह से टाइम बिताती है। और ये देखो दोनों के दो बच्चे, जब मैं ऐसे 2 मिनट के लिए भी बैठ जाती हूँ ना, तो दोनों के दो बच्चे मेरे पीछे ऐसे गोद में, वो कहते हैं मैं गोद में आऊंगा, तो वो कहता है मैं गोद में आऊंगा। तो बस मैंने पारस को ऐसे गोद में बिठा के दीपांशु को बोल दिया बेटा आप ऐसे लेट जाओ, इतना आपकी मैं पैर दबा देती हूँ, क्योंकि दिन भर में फिर बच्चा उछल कूद करता है ना, और बढ़ता बच्चा है तो फिर टांगों में दर्द होता है, तो रोज की रोज में इसके पैर अच्छे से दबा देती हूँ। और जब सासू माँ के भी पैरों में दर्द होता है तो उसके भी दबा देती हूँ, पर ज्यादातर सासू माँ के तो पैरों में कभी, यानी कि हमारे बल्कि पैरों में दर्द हो जाता है, उनके पैरों में कभी नहीं होता, क्योंकि ये तो ना सारे जो पुराने जमाने के लोग होते हैं ना दोस्तों, ये सारे नियम के अनुसार खाना पीना भी नियम के अनुसार खाते हैं, क्योंकि चाहे कितना ही तीखा खाना खिला दो, कैसे ही खिला दो, पर ये ना खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी बिल्कुल नहीं पीती। और हमारे जैसे तो पानी के साथ, खाने के साथ इतना इतना पानी पी जाते हैं, तभी हमारा शरीर कैसा, और ये बिल्कुल एकदम स्लिम ट्रिम। और है सासू माँ कम से कम 80-82 साल की है, पर जो इसके शरीर में फुर्ती है ना दोस्तों, 16 साल की लड़कियों जैसी है आज भी। इतना शरीर निगर जैसा, यानी कि कोई थकावट नहीं, कोई चश्मा नहीं आंख में। हमें टीवियों के अक्सर थोड़े धुंधला दिखते हैं, पर इनको बिल्कुल ही साफ पानी की तरह दिखता है। बस यही है, क्योंकि सारे नियम के अनुसार चलती है ना बड़े बुजुर्ग जो होते हैं। तो बस ये लगा देती हूँ सासू माँ के लिए खाना, और बस उन्होंने रोटी से जवाब दे दिया था, बोल रही बस थोड़ा ही खाना खाऊंगी। और ये दूसरी प्लेट थी पारस दीपांशी के लिए, पर दीपांशी इस टाइम सो चुकी थी, 2 मिनट के अंदर ही अंदर सोगी। पहले तो बोल रही, क्योंकि दिन में बच्चा कुछ ना कुछ खा लेता है, दिन में भी मैं जब ट्यूशन के से आती है ना 6-6:30 बजे के करीब, मैं उस टाइम में इसको कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। तो इस टाइम बस कम। तो बस दोस्तों व्लॉग की भी मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त।